हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि बच्चों गवर्नमेंट ने यूपी बोर्ड ने आपको लिए मॉडल पेपर तैयार करके अपनी साइट पे लॉन्च कर दिया है। तो आज हम उसी क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्लास 10th के बच्चे हैं जो 2025 में मैथ का एग्ज़ाम देंगे तो किस तरीके का मैथ का पेपर आएगा। अक्सर जो न्यू बच्चे होते हैं और फर्स्ट टाइम ही पेपर दे रहे हो, उनके दिल में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मन में बहुत घबरा जाते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे आप सिंपली क्वेश्चन पेपर पहले सॉल्व करते थे, हाफ ईयरली में दिए हैं, अदर दिए हैं, उसी तरीके से आपको इस बार भी देना। ठीक है, पेपर में कोई चेंजिंग नहीं है, जैसा कि लास्ट ईयर भी आया था। तो आपको कुछ जानकारी है जो आपको देनी है। साथ ही इस पेपर को आप ध्यान से पढ़िएगा। 100% गारंटी है आपके अच्छे नंबर आएंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है विदाउट स्किप किए हुए। इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा। साथ ही इसमें से 40 से 45% इसी पेपर में से आपका पेपर आएगा। तो ध्यान से देखना है। देखिए, एक आप तरीके को डेमो वर्जन मिल गया है, डेमो है, तो डेमो को ध्यान से देखना है। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। स्किप करोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। स्किप बिल्कुल नहीं करना है। आपके लिए हमने गवर्नमेंट की साइड से एक तरीके से ये समझ लीजिए चुरा लिया है इस पेपर को, और आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है विदाउट स्किप किए हुए। तो देखिए, जैसे उस पर लिखा है सत्र 2024-25, ये 2024-25 के लिए है, यूपी बोर्ड का है, ध्यान रखिएगा। कक्षा 10 विषय गणित का है। पूर्णांक जो रहेगा 70 नंबर का रहेगा। समय है आपके पास 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी 15 मिनट जो है आपको प्रश्न पत्र, यानी जो आपका पेपर मिलेगा उसको आपको पढ़ना है 15 मिनट में। तो जो डायरेक्शंस हैं ध्यान से देखिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं इसमें से। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड मिलेंगे आपको, खंड खंड अ और खंड ब। दो इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जो कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनके आपको टिक द करेक्ट करना है, जिनके उत्तर ओएमआर सीट पर देने हैं। किस पे देने हैं? ओएमआर सीट पर। ओएमआर सीट कैसे भरी जाती है वो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल साफ और स्वच्छ भरनी है। ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। बहुत से बच्चे होते हैं व्हाइटनर वगैरह का यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ओएमआर सीट पर व्हाइटनर वगैरह का या इरेजर का किसी का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इनको आपको वर्णनात्मक का मतलब है आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। यानी जैसे क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, उसमें कितने खंड हैं, खंड क ख ग, तो वो आपको स्पष्ट दिया गया है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख लिखे गए हैं। यानी ये प्रश्न कितने नंबर का है उसके अंक उस प्रश्न के सामने मिलेंगे आपको। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए, अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत करिएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आप अगर पहला प्रश्न आपसे नहीं आ रहा है तो दूसरा करिए, दूसरा नहीं आ रहा तीसरा करिएगा, आप उस पर समय नष्ट ना करें। तो आइए चलते हैं खंड अ की ओर। तो खंड अ में देखिए बहुविकल्पी में पहला प्रश्न है, किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। तो एक संख्या 12 है तो एक तो है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, ये 1 नंबर का है बहुविकल्पी में, तो आपको इसमें टिक द करेक्ट करना है। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान से करना है। देखिए, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें इस प्रश्न को हम पूरा प्रश्न पत्र है उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल हम आपको एक सैंपल पेपर के तौर पे दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें से आपको टिक द करेक्ट करना है। देखिए, नेक्स्ट पेज है, दूसरा पेज है, उसमें दिया गया है एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव अपरमेय, सदैव परमेय, परमेय या परमेय या एक। ये आपको बताना है कौन सा होता है। तो ध्यान से देखना है विदाउट स्किप की, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको बताना है। और ध्यान रखिएगा, इसी में से बहुत ज़्यादा पेपर आता है आपका, तो इसको बिल्कुल भी आप ये ना समझें
कि निगलेक्ट करना है, बिल्कुल निगलेक्ट भी आपको नहीं करना है। अगर कोई चीज़ इसमें से आती नहीं है तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत, देखिए वैसे तो आपको पूरी साल ही पढ़ना होता है, बट अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, रेखा एवं समीकरण आपको दिया गया x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। केवल अद्वितीय हल होंगे, अपरमेय रूप से अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा और 2 हल होंगे। ये आपको आएगा तो ये आपको बताना है। वैसे इसका अगर हम आंसर करें तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसके ध्यान रखिएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर आपने पढ़ा है तो आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 होता है, तो वो संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करना है वो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, तो इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वो आपको बताना है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग आपको बताना है कौन कौन से होंगे। 3 के प्रथम 5 गुणज आप जानते हैं, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 × 12, 5 15, ठीक है। 5 गुणज हो गए 3 के, 1 2 3 4 5, तो वो आपको ऐड करने हैं और बताना है। एक तरीके से कहा जाए तो ये समांतर श्रेणी में से ही आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये दिए गए समीकरण की विविध कर 0 से कम है, यानी ये आपका विविध कर का सवाल है और इसमें आपको बताना है विविध कर की कौन सी कंडीशंस है। अब निम्न में से सही उत्तर का चयन करें। देखिए इसमें ये उत्तर दिए गए हैं, अब इसमें से आपको बताना है कि ए फर्स्ट और सेकंड सही है, बी फर्स्ट और फोर्थ सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऐसे ही सी दिया गया है, थर्ड और फोर्थ सही है, केवल आई का सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब आपको दिया गया ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए और ये दिए गए, इसका विकर्ण है, इसका आपको विकर्ण फाइंड आउट करना है। एक आयत दिया गया है, उसके बिंदु दिए गए हैं। अब नेक्स्ट है यह समीकरण x² + kx - 5 का एक मूल 1/2 है तो k का मान है। अगर इसका मूल 1/2 है तो इसमें k का मान आपको ज्ञात करना है। तो k का मान आपको पता है, विभक्त करके द्वारा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। या 1/2 इसमें वैल्यू रख देंगे आप, उससे आप इसको सॉल्व कर दिए x की जगह पे, आपका मान निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2 त्रिभुज समरूप हैं। जब 2 समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके लिए यदि उनके संगत कोण बराबर हों, वो कब समरूप होंगे त्रिभुज, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण AC = 90, AC = 3 और BC = 4 है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी। इसकी आपको माध्यिका निकालनी है, ठीक। तो माध्यिका क्या होगी ये आपको बताना है। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि sin θ - cos θ = 1 और sin की 4θ + cos की 4θ का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए 1 3/4 और आपको दिए गए सी में 1/2 और 1/4। तो ये आपको देखने हैं ध्यान से, विदाउट स्किप किए। देखिए इनको आप सॉल्व करिए, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है, ठीक है। a बराबर दिया गया है, यानी sin 2a = 2 sin a कब सत्य है, जब a बराबर कितना हो, 0 अंश हो, 30 अंश हो, 45 अंश हो और 60 अंश हो। तो इसमें a की वैल्यू मतलब क्या होगी दोनों की बराबर, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, तो बतानी है आपको। ऐसे क्वेश्चन नंबर दिए त्रिकोणमिति में थे, आप त्रिकोणमिति में से पढ़ सकते हैं। और 13 क्वेश्चन है, यदि 4 tan θ = 3 है तो 4 sin θ cos θ 4 sin θ + cos θ बराबर है किसके रहेगा। तो इसमें आप tan θ की वैल्यू निकालेंगे, 3/4 हो जाएगी, और उससे आप sin θ cos θ की वैल्यू निकालेंगे ट्रायंगल बना करके, और आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे जिससे आप sin θ cos θ की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का आपका 8.1 जो एक्सरसाइज है उसी का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना है, 100% आपकी समझ में आ जाएगा। वैसे हम इन सभी क्वेश्चंस को आपको कराएंगे, सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया sec a प्लस tan a, एक ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस sin a का मान होगा। तो ये आपको सॉल्व करना है, जो कि आपको थ्योरम वगैरह दी गई हैं, प्रमेय वगैरह जो सिद्ध करते हैं आप लोग, उसी ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, यह त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने शायद पढ़ा होगा, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 की समथिंग है, उसमें दिया गया है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वगैरह। ठीक है, वैसे आपको पता होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इसमें 360 कोई नहीं है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, 15 का ए है। तो ये फॉर्मूले भी आपको साथ ही साथ लर्न करने हैं, क्योंकि अक्सर जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आते हैं आपके फॉर्मूले ही आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन एक गोला और एक बेलन है। एक सुराही निम्नलिखित का, सुराही में आप जानते हैं, आपने देखा होगा जो गर्मियों में पानी वगैरह पीते हैं, घड़े टाइप की होती है, तो उसमें क्या होता है, एक गोला होता है और एक बेलनाकार होती है। ऊपर का मुंह जो होता है उसका बेलनाकार होता है और बीच में जो होता है वो मटके टाइप का होता है, नीचे टाइप का वो गोलाकार होता है। तो इसका ऑप्शन अगर कहें तो 16 का ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 17, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, यानी आपको समांतर माध्य निकालना है। 1 से 10 तक की सभी धनात्मक विषम संख्या को आपको जोड़ना है, विषम संख्याओं को, और उनका आपको माध्य निकालना है। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है आंकड़े 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका क्या होगी। तो इसकी आपको क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19, यदि कुछ पिछड़ों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। तब माध्यिका क्या होगी वो आपको बतानी है। अब क्वेश्चन नंबर 19, यदि कुछ पिछड़ों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। तब माध्यिका क्या होगी वो आपको बतानी है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 32, 33, 34, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुलक दिया गया है, माध्य दिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने समांतर माध्य के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या सिमिलरिटीज है, क्या फॉर्मूला है, क्या तीनों में संबंध है, उसके रिगार्डिंग आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको पूरा पता चल जाएगा। तो वीडियो को देखेंगे हमारी को, उसमें पूरा मैथ्स जो इसमें पेपर में आया है वो सब आपको पूरा उसमें मिल जाएगा। आप हमारी चैनल्स पे आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है, तो आपको पूरा मैथ्स सॉल्व आपको मिल जाएगा। अब है खंड ब, यानी खंड अ में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको OMR सीट पर आपको फिल करने हैं। देखिए खंड ब में सभी खंड करने हैं आपको। इसमें दिया गया है सभी खंड कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं, देखिए 5 खंड दिए गए हैं और प्रत्येक के सामने देखिए नंबर्स लिखे हैं, 2-2 नंबर के रहेंगे ये पाँचों। तो स्पष्ट कीजिए 3 × 5 × 7 + 1 भाज्य संख्या क्यों है, क्यों ये भाज्य संख्या है ये आपको बतानी है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में से ही आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ख, यह cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा का और 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एक्सरसाइज 8.1 में से है, ध्यान से देखिएगा, 100% आपकी समझ में आ जाएगा। cot थीटा वाले देखिए, इससे आपको sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ग। फर्स्ट का ग में दिए गए 2 घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर की क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आप चैप्टर नंबर जो 12 है, 12 का फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसी में से आप देख लेंगे, उसी का लगभग फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो उसी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखिए इसमें कोई भी मेथड नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आप किसी भी मेथड से इसको निकाल सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से, या आप पग विचलन विधि से, किसी भी। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जिसमें -4, 6
बिंदुओं और a-6, 10 b3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आप देख सकते हैं, उसका क्वेश्चन है। तो आपको जो अनुपात देते हैं रेशियो m1:m2, या कुछ बच्चे उसको m1 m और n के नाम से जानते हैं, वो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो वो रेशियो आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमारी जो वीडियो है आप उसको देखिएगा, आपकी समझ में 100% आ जाएगा। तो वो उसी से लिया गया है क्वेश्चन, आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसका यानी टोटल जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें थे आपके टोटल 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन जो था 2 नंबर का था। तो देखिए में दिया गया है आपको एक x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और 3 समदूरस्थ है। तो वो समदूरस्थ का आपको फाइंड आउट करना है। ये भी आपका किससे है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति से लिए गया है चैप्टर से, आप उसको पढ़िएगा। देखिए निर्देशांक ज्यामिति के रिगार्डिंग आपका एक हमने पूरा वीडियो बनाया है, आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें से देखेंगे आपको समझ में पूरा आ जाएगा। तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपके कितने हैं, टोटल आपके 6 क्वेश्चन हैं। तो 6 क्वेश्चन में देखिए हर एक क्वेश्चन कितने का है, 4-4 नंबर का। तो उसको आप देखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस है 6 क्वेश्चन, टोटल 24 नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। पहले आपको 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप्स दिए गए थे 20 नंबर के, फिर आपको 2-2 नंबर्स के 5 क्वेश्चंस दिए गए थे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें सभी 4-4 नंबर के 6 क्वेश्चन हैं। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है आपका द्विघात समीकरण चैप्टर से लिया गया है, जो कि आपका चैप्टर नंबर सेकंड है। उसमें से है, देखिए सेकंड है, किसी किसी में थर्ड भी आपको मिलेगा, तो ध्यान से देखना है। देखिए इसमें दिया गया है शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच गुणांकों के बीच से संबंध की सत्यता आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर ख दिया गया है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर। देखिए ये भी उसी द्विघात समीकरण से दिया गया है, पहला भी द्विघात समीकरण से था और दूसरा क्वेश्चन भी आपका किससे है, द्विघात समीकरण से। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी चैप्टर क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से भी क्वेश्चन आपका लगभग 50% के 45 से 50% आपका पेपर इसी में से भी फंस जाता है। क्वेश्चन नंबर ग, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो जो वृत्त वाला चैप्टर्स है उसमें स्पर्श रेखाएं वाला जो है स्पर्श रेखा के रिगार्डिंग क्वेश्चंस दिया गया है आपको। तो वृत्त वाले चैप्टर्स को आपको पढ़ना है और उसी में से ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। घ भी आपका सिद्ध करने ही वाला है, ये भी उसी से वृत्त से लिया गया है, जिसमें लिखा गया है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, जैसा कि इसमें दिया गया है एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैली में से एक गेंद यादृच्छिकता, यानी यादृच्छिकता का मतलब है कि एक के बाद एक निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए इसके रिगार्डिंग आप प्रायिकता की एक्सरसाइज देख सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देखिएगा, 100% आपकी समझ में आएगा। वैसे एक्चुअली ये है कि लाल गेंद की प्रायिकता के लिए अगर आपको निकालनी है इसकी गेंद प्रायिकता, तो देखिए इसमें टोटल गेंद, पहले हम टोटल नंबर्स को जोड़ते हैं कि टोटल गेंद कितनी है हमारी। टोटल गेंद की बात की जाए तो ये आपकी टोटल 8 गेंद हो गई। लाल गेंद कितनी है हमारी 3, तो 3/8 प्रायिकता हो गई लाल गेंद की। तो इस तरीके से आप इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं। जैसे सेकंड दिया गया है इसमें लाल गेंद की नहीं प्रायिकता, तो लाल गेंद नहीं है टोटल, तो आपकी 5 काली गेंद है, 3 और 5 8 तभी होती हैं। तो 5 काली गेंद की प्रायिकता पूछी गई है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 5 गेंद वाली काली गेंद की 5/8, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। डीपली लिखना कैसे है, क्या पैटर्न होता है, वो आप हमारे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर च जो वो दिया गया है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका समांतर माध्य के रिगार्डिंग ही है। आपका केंद्रीय प्रवृत्त की जो मापें हैं उसमें क्वेश्चन चैप्टर नंबर दिया गया है। ये चैप्टर नंबर समथिंग 13 या 14 की समथिंग है, क्योंकि एक्चुअली ये है कि हर साल सिलेबस चेंज होता है तो चैप्टर भी आपके चेंज होते रहते हैं। आप समांतर माध्य वाले चैप्टर्स में आप देख सकते हैं
इसमें जैसे ये फ्रीक्वेंसी पूछी गई है यानी बारंबारता, तो इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाई है जिसमें हमने वीडियो में डाली गई है F1 और F2 फ्रीक्वेंसी ली गई है। इसमें फ्रीक्वेंसी जो दी गई है एक्स और वाई के रूप में, देखिए करना उसी तरीके से, देखिए एक्स वाई दे दी हो या F1 F2 दी हो, करने का तरीका वही रहता है सेम। आप जो वेरिएबल्स हो आप उसको कुछ भी रख सकते हैं, अचर पद है ए बी लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं, F1 F2 लिख सकते हैं, कोई रख सकते हैं, लेकिन करने का पैटर्न हमारा वही होता है, उसी तरीके से करने हैं। तो जो ये सेकंड क्वेश्चन था उस क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चंस दिए गए थे टोटल 6 क्वेश्चंस थे और सभी कितने के थे, 4-4 नंबर के थे। अब लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको कितने दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनमें से एक करना है, यानी एक अथवा के रूप में, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, आपको दोनों नहीं करने। देखिए बच्चों के अक्सर गलतियां करते हैं ये कि भाई दोनों दिए पूरे और ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, भाई जितने नंबर हैं उतने ही मिलेंगे। दोनों ने आपसे अगर आते भी हैं तो जो आपको उसमें से दोनों से भी जो ज़्यादा अच्छा आता है आपको वो वाला करना है, न कि वो वाला जिसमें कोई डाउटफुल हो। तो इसी वजह से इन दोनों क्वेश्चन पर अगर दोनों क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अच्छी तरीके से जो क्वेश्चन पे आता है केवल उसी को करना है, दोनों को नहीं करना है। वैसे बाय द वे ये दोनों क्वेश्चंस हैं आपके 2 चर रैखिक समीकरण में से, ठीक है, 2 वेरिएबल इक्वेशंस में से, उसमें से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसा कि थर्ड में दिया गया क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 अंश है, यह संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी है वो भी आपको ज्ञात करनी है। देखिए 2 चर रैखिक समीकरण है तो ऑलरेडी 2 ही संख्याएं होंगी, ठीक है, तो वो उसने डाउट क्लियर कर दिया कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो कुछ बच्चे इसी में डाउटफुल हो जाते हैं, भाई डाउट नहीं करना है, उस क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ दिया गया है, बस ये समझ लीजिए। देखिए इसी के अथवा में दिया गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी है, तो नूरी और सोनू की आय ज्ञात करिए। तो ये भी 2 चर रैखिक समीकरण से ही लिया गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2 चर रैखिक समीकरण की जो एक्सरसाइज हमने आपको पहले भी बता चुके थे, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से आपको क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं तो आप हमारी वीडियो को देखिएगा, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएंगे। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है पहले उसको समझिएगा। ये आपके त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो है चैप्टर नंबर 9 है, उससे लिए गए हैं दोनों क्वेश्चन। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया है वो उसी चैप्टर से ही दिया गया है और उसी एक्सरसाइज से दिया गया है, अलग नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 4 की त्रिकोणमिति वाले चैप्टर, और इसमें टोटल 18 क्वेश्चन हैं, 18 से 19, और इनमें से हर साल एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो भाई इनको फिक्स रखना है, इनको किसी को भी भूलना नहीं है। समझ में आ गया? भूलना बिल्कुल नहीं है, भूलोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके रिगार्डिंग आप हमारे वीडियो को देखिएगा जिसमें हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कराए हैं, चैप्टर नंबर 9 है, आप उसको देखिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको उसी में मिल जाएंगे और आप हमारे क्वेश्चंस को देखिएगा, गारंटी है 100% आपकी समझ में आएगा। देखिए इसके अथवा में दिया गया है, ऐसी भूमि के एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए और बिंदु से भवन की ऊंचाई, भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेंसुरेशन के रिगार्ड है, क्षेत्रमिति वाले चैप्टर से लिया गया है, जो है कि चैप्टर नंबर 12 है। तो उसमें आप देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हम पहले भी बताते रहे कि ये क्वेश्चन जो है दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में से 100% आप रिटर्न में ले लीजिएगा। इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका 100% आएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये मेंसुरेशन वाले चैप्टर से दिया गया है, चैप्टर नंबर 12 से। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर जो खुला हुआ सिरे की
की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इसमें बर्तन की शीशे की कुछ गोलियां इसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोला है डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपने चैप्टर सही से पढ़ा हो ये, तो आपको पता है इसका आंसर जो आता है 100 गोलियां आती हैं। समझ में आ गया? इसकी गोलियां कितनी आती हैं? 100 गोलियां। तो इसका आंसर जो है 100 है। लेकिन ये कैसे निकलेंगी 100 गोलियां, इसके रिगार्डिंग भाई वीडियो देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखिएगा, 100% गारंटी आपकी समझ में आ जाएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो अथवा में है, ये बच्चे ने जो गलती है उसका आयतन निकाला था, तो उसका ये आयतन सही था या गलत था, ये आपको बताना है। तो एक्चुअली इसका जो मान है वो थोड़ा गलत निकलता है बच्चे का। ठीक है, ये 345 बताया उसने, जबकि उसका 340 पॉइंट कुछ करके आता है। तो ये भी आपको क्वेश्चंस जो है हमारी वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा। समझ में आ गया? जो गवर्नमेंट ने सैंपल पेपर जारी किया था वो इसी तरीके का था। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें ये ना सोचें कि पूरा यही क्वेश्चन है, पूरा ये तो नहीं है, बट इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। बट इसमें से भी क्वेश्चन आपके 50% क्वेश्चन आते हैं। गवर्नमेंट पहले ही कह चुकी होती है कि आप इन क्वेश्चन पेपर को करिए सॉल्व, इसमें से भी कुछ पोर्शंस के क्वेश्चंस आपके लिए 100% आएंगे। और पेपर किस तरीके का बनेगा, किस किस तरीके से, अक्सर बच्चों को डाउट होता है कि 2 नंबर का आएगा, कि 3 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। तो वो सब जो डाउट हैं इस सैंपल पेपर से आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, तो ध्यान से देखना है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।